आई एम रविकांत कुमार एंड टुडे आई एम गोइंग टू टीच क्वांटम नंबर। ठीक है, तो क्वांटम नंबर है क्या? क्वांटम नंबर हम लोग को ये बताता है कि ऑर्बिट का शेप क्या होगा, उसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा, उसका एनर्जी क्या होगा। ठीक है, सबसेल क्या होगा, सबसेल का शेप क्या होगा, उसका एनर्जी क्या होगा। ठीक है, और उसके बाद बताता है सबसेल का, फिर उसके अंदर ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन क्या होगा, ये सब हम लोग क्वांटम नंबर बताता है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे क्वांटम नंबर क्या होता है। स्क्रोडिंगर इक्वेशन का सॉल्यूशन हम लोग क्या मिला? क्वांटम नंबर। स्क्रोडिंगर इक्वेशन हम लोग कितना मिले? क्वांटम नंबर 3। एक मिला n, एक मिला l, एक मिला m। ठीक है, बहुत जगह बुक में दिया हुआ है, बहुत जगह मैंने देखा है कि स्पिन क्वांटम नंबर को भी स्क्रोडिंगर में लिया जाता है, लेकिन वो स्क्रोडिंगर में नहीं आता है, बेसिकली 3 रहता है। ये स्टार मार्क कर लेना, काहे कि मैंने बहुत जगह देखा है स्पिन क्वांटम नंबर को भी स्क्रोडिंगर में ले लिए, लेकिन वो बाद में आया, एक्सपेरिमेंट उसका बाद में हुआ, बाद में उसका ऑब्जर्वेशन हुआ, लेकिन स्क्रोडिंगर हम लोग को 3 ही दिया, n, l और m। n क्या है? इसको बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एजीमुथल क्वांटम नंबर, और इसको एंगुलर मोमेंटम भी बोलते हैं। ठीक है, इसको मैग्नेटिक मोमेंटम नंबर। ठीक है, ये बेसिकली 3 दिया था। ठीक है, अब हम लोग इसका एक एक करके पढ़ते हैं कि था क्या। ठीक है, बेसिकली क्वांटम नंबर हम लोग क्या बताता है? क्वांटम नंबर हम लोग को इंफॉर्मेशन देता है, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट साइज ऑफ ऑर्बिटल, शेप, उसका ओरिएंटेशन, एंगुलर मोमेंटम, एनर्जी। ये हमारे क्वांटम नंबर में सब कुछ स्पेसिफाई होता है। ठीक है, जैसे मान लो एक तरह से क्या है कि कोई इलेक्ट्रॉन, मान लो सपोज कोई इलेक्ट्रॉन यहां पे रिवॉल्व कर रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन दूसरा ऑर्बिटल में ऐसे कर रहा है, तो इसका एड्रेस क्या होगा और इसका एड्रेस क्या होगा? ये सपोज मान लो कि K है, और इसका मान लो इसी एटम में देखते हैं L, ये छोड़ दो, देखो L में कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ है, कोई इलेक्ट्रॉन K में है, तो दोनों का क्या होगा? एड्रेस सेम होगा, एड्रेस डिफरेंट होगा। अब क्या करता है क्वांटम नंबर कि ये प्रोवाइड करता है एड्रेस, ताकि हर एक इलेक्ट्रॉन का एक अलग पहचान है, जब जिसको हम लोग इसका पाथ आइडेंटिफाई कर सके। अब देखते हैं किस तरह एग्जांपल लेंगे, उससे समझेंगे हम लोग। सपोज कि मान लो हमें कोई होटल में एक रूम लिया। ठीक है, होटल में कोई रूम लिया है, क्या वहां पे फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ फ्लोर है, और हर फ्लोर में रूम है। ठीक है, तो हम लोग एड्रेस जब देते हैं तो क्या बोलते हैं कि इस होटल में इतना नंबर फ्लोर, कोई एक होटल फ्लोर नंबर 3, फ्लोर रूम नंबर 42। इतना देंगे तभी हम लोग जो भी कुछ ऑर्डर किया हुआ, या मान लो स्विगी से कुछ ऑर्डर किए हैं, तो क्या आएगा? पहले वो होटल में पहुंचेगा,
फिर तीसरा नंबर फ्लोर पे जाएगा, फिर 42 नंबर रूम नंबर में जाएगा। तो उसी तरह क्या होगा, एन हम लोग क्या बताता है, ऑर्बिटल, ऑर्बिट बताता है सेल, सेल और ऑर्बिट, ठीक है। ये सेल और ऑर्बिट के बारे में बताता है। अब सेल और ऑर्बिट में के अंदर कहाँ जाना है, जैसे होटल के अंदर कौन सा फ्लोर में जाना, फिर फ्लोर के अंदर कौन सा रूम, एक फ्लोर में तो बहुत सारा रूम होता है, तो किसमें जाकर देगा, तो रूम स्पेसिफाई था। तो एन ये बताता है, एल क्या बताएगा, ये शेप ऑफ सबसेल बताएगा, ठीक है, सबसेल, सेल के अंदर सबसेल। और एम क्या बताएगा, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल बताएगा, ठीक है। तो इसको कैसे इस एग्जांपल से कोरिलेट करेंगे वो अभी हम लोग देखेंगे एक करके, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, एन क्या है। हम लोग अब देखेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसको रिप्रेजेंट करते हैं एन से, ठीक है। ठीक है, ये क्या बताता है, ये बताएगा एनर्जी ऑफ ऑर्बिट, ठीक है। और सपोज एक न्यूक्लियस है, ये के एल एम एन, तो क्या हुआ कि जैसे जैसे हम लोग न्यूक्लियस से दूर जाएंगे एनर्जी बढ़ते जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे एनर्जी बढ़ता जाएगा, और क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल होते जाएगा। अगर किसी के पास एनर्जी हो तो क्या देखते हो, इधर से उछलते उठते फांगते रहता है, तो एनर्जी ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। अब क्या, जैसे मान लो 1s, ठीक है, एस क्या है हम लोग बाद में देखेंगे, पहले देख लो कि A1 क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम, ये जो दिखा रहा है 1 वो क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। अगर 1s 2s 3s, इसमें से किसका एनर्जी ज़्यादा होगा, या सपोज 1s 2s को छोड़ो, अगर मान लो कोई इलेक्ट्रॉन k में है, l में है, m में है, n में है, तो किसका ज़्यादा होगा, n वाले का, वो अनस्टेबल होगा। और जितना ज़्यादा ऑर्बिट रहेगा, नंबर ऑफ ऑर्बिट जितना ज़्यादा रहेगा, उसका साइज भी एटम का ज़्यादा होगा, ठीक है। एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा विथ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ ऑर्बिट, ठीक है। और ये इसका टोटल नंबर क्या निकलेगा, टोटल नंबर ऑफ, अगर हम लोग निकालना चाहिए टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिट, तो क्या निकलेगा, एन, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल एन स्क्वायर, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट क्या होगा, 2n स्क्वायर। सपोज के में कितना होगा, के को अगर 1 मानते हैं तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर 2, एल में 2 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 8, एम में 2 इंटू 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 18। तो पहला ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन रख सकता है, 2, एल में कितना रख सकता है 8, एम में कितना रख सकता है 18। सिंपली हम लोग एन में एन का वैल्यू पुट करते जाएंगे, जो इंटीजर है 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है। ए का 1 ले रहे तो एल का 2 7 so on। तो हम लोग इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं कि कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकता है। ये टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल हम लोग इस
फॉर्मूले से निकालेंगे, एन स्क्वायर डायरेक्ट कर देंगे। ठीक है, ये हम लोग देखेंगे ऑर्बिटल का। ठीक है, ये था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब हम लोग देखेंगे इसके बाद अजीमुथल क्वांटम नंबर। और यह क्या था देख लो, इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किस कौन दिया है, तो बोर ने। ठीक है, अब देखते हैं अगला अजीमुथल। अजीमुथल क्वांटम नंबर, इसको एल से डिनोट करते हैं, स्मॉल एल। ठीक है, इसका वैल्यू कैसे निकलेगा, ये है क्या, ये क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन किसका, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन क्या, शेप ऑफ सबसेल। ठीक है, शेप ऑफ सबसेल और एनर्जी ऑफ सबसेल। ये शेप क्या होगा सबसेल का, एनर्जी क्या होगा सबसेल का, और सबसेल में कितना सबसेल होता है वो हम लोग देखेंगे। एल इक्वल टू क्या होता है, एल इक्वल टू होगा 0 to n-1। एन क्या है, एन मेरा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 0 to n-1। सपोज अगर n का वैल्यू 1 है तो l का वैल्यू कितना होगा, 0 to 1 minus 1, 0 to 0 मतलब क्या, 0। जब n का वैल्यू 1 रहेगा, देख रहे हो, n का वैल्यू जब 1 रहेगा तो l का वैल्यू क्या होगा, 0। यहाँ सिंपली 1 n क्या था, n-1, तो 1 पुट की n का वैल्यू तो 0 आ गया। जब n इक्वल टू 2 रहेगा तो l का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 to 2 minus 1, तो क्या हो जाएगा 0 to 1। ठीक है, तो 0 और 1 हो जाएगा, l का वैल्यू 0 और 1। ठीक है, अब देखो इसी के बाद देखना क्या होगा, पहले से उठा लेंगे। अब सपोज n इक्वल टू 3 है, l इक्वल टू 0 to n-1 होता है, हमको पता है 0 to 3-1, 0 to 2 हो जाएगा। ठीक है, 0 1 2, l का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये इसमें से 0 था, इसमें 0 1 आया, इसमें 0 1 2 आ गया। ठीक है, अब सपोज कि n इक्वल टू 4 में इसी तरह कितना हो जाएगा, इनका वैल्यू हम जान रहे हैं जितना भी जा रहा है क्या, एक कम हो रहा, 0 था तो 0 हुआ, 1 था तो क्या हुआ, एक कम हुआ 0। n जब 2 रहा तो कितना निकला, 0 से 1। अब 4 है तो कितना तक जाएगा, 0 से 3 तक जाएगा। तो l का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 हो जाएगा। अब देखो इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पे सब हो जाएगा। 0 को हम लोग बोलते हैं s ऑर्बिटल, p d f। ठीक है, s p d f, ये क्या है, ऑर्बिटल है। और ये क्या कर, कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो उसका क्या होगा, अपना एंगुलर मोमेंटम होगा। पहले इसको इरेज कर लेने दो। इसका शेप जाने से पहले अपन क्या देखेंगे, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर देख लेते। ठीक है, जिसको हम लोग स्मॉल m से करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे देख लेते हैं स्मॉल m क्या हम लोग को प्रोवाइड करता है, इंफॉर्मेशन, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। ये क्या प्रोवाइड करता है, ये
ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल और क्या, नंबर ऑफ ऑर्बिटल। सपोज फॉर n इक्वल टू 1, l क्या होगा, l 0 होगा। n इक्वल टू l 0 है, यहाँ पे देखो m का वैल्यू क्या होता है, m का वैल्यू होगा माइनस l टू l। l का वैल्यू क्या है 0, m का वैल्यू क्या होगा माइनस 0 टू 0, मतलब क्या 0। ठीक है, यहाँ पे देखो मतलब n2 है तो क्या होगा l इक्वल टू 0 1, तो m का वैल्यू क्या हो जाएगा, m इक्वल टू l2l होगा, माइनस l2l होगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 0, यहाँ कितना हो जाएगा -1 टू 1। देखो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल यहाँ कितना हो जाएगा 1, यहाँ पे 0 हो गया, -1 0 1, कितना हो गया ये 1 2 3 4, कितना हो गया 4। नंबर ऑफ ऑर्बिटल क्या होगा इसका 4 हो जाएगा, इसका नंबर ऑफ ऑर्बिटल क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो देखो n इक्वल टू 3 में, n इक्वल टू 3 में l का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 1 2, m का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस l2l, क्या हो जाएगा -3 टू 3। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे वो -3 टू 3 डायरेक्ट निकल जाएगा, यहाँ से देखो l 0 तो क्या होगा 0, यहाँ पे क्या होगा m इक्वल टू -1 0 1, -1 टू 1, यहाँ क्या होगा -2 -1 0 1 2। अब टोटल काउंट करो तो कितना ऑर्बिटल है इसमें, कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 निकल गया। अब हम लोग यहाँ से देख सकते हैं जब तुम n2 था तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना निकला 4, यहाँ 1 था तो कितना निकला 1, यहाँ कितना है n इक्वल टू 3 है तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा 9। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि n का क्या डायरेक्टली हो जा रहा है स्क्वायर हो जा रहा है, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इक्वल टू n स्क्वायर, जो हम लोग पहले देख चुके हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल क्या होगा n स्क्वायर होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं, अब सपोज कि देखते हैं आगे। देखते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सबसेल क्या होगा। सपोज कि L का वैल्यू तुम्हारा 2 दे दिया तो m का वैल्यू क्या हो जाएगा -L2L। ठीक है, यहाँ का -2 -1 0 1 2, यहाँ कितना वैल्यू है m का टोटल गिनो तो कितना 1 2 3 4 5। अगर मान लो L का वैल्यू तुमको कुछ 2 तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल क्या होगा इन सबसेल क्या होगा -2 -1 0 1 2 5 होगा। सपोज L इक्वल टू 3 में क्या होगा -L2L -3 टू 3 -3 -2 -1 0 1 2 1 2 3 4 5 6 -3 -2 यहाँ पे एक 3 हो जाएगा। ठीक है, कितना आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पे
अगर हम बोल दें एल इक्वल टू 20 का क्या होगा, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सबसेट कैसे तो निकालेगा, तो क्या लिखोगे -20 -19 -18 -17 -16 इतना करने जाओगे क्या। यहाँ से हम क्या करेंगे, जनरलाइज फॉर्मूला निकाल लेते हैं। ये क्या बोल रहा है, जितना भी है एल उसका 2 टाइम्स है और क्या है +1 है। देखो 3 था तो 7 है, 3 × 2 + 1 कितना था 2, तो 2 × 2 + 1 तो क्या 5 था। 20 है तो कितना होगा 2 × 20 + 1 40 + 1 41। यहाँ टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सबसे था, जो हम लोग n स्क्वायर देखे थे वो क्या था, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन एनर्जी लेवल के रिस्पेक्ट में था। ठीक है, ये हम लोग का सबसेल के अंदर कितना ऑर्बिटल है वो डिफाइन करेगा। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लोग 2l + 1 से निकाल सकते हैं, 2l + 1। ठीक है, ये याद रखना। अब देखो आगे, हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पे कि सपोज 2 नंबर, पहले हम लोग देख लेते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए ऑर्बिटल। इन ऑर्बिटल क्या होगा, कितना होगा, एक ऑर्बिटल हम लोग पहले आगे पढ़ेंगे कि क्या होता है, एक ऑर्बिटल में हम लोग सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना होता है 2l + 1। अगर एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, तो कितना हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल 2 × 2l + 1। ठीक है, कितना भी अगर हम लोग बोलेगा, अगर एल हम लोग को पता रहेगा, मान लो कि पी, ठीक है, पी ऑर्बिटल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, तो 2 पी का क्या वैल्यू था 1। ठीक है, एल का वैल्यू क्या होता है पी इक्वल टू 1, अगर पी एच एल इक्वल टू क्या होगा 1 होगा, 2 × 1 + 1 2 2 + 1 3 × 2 6 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग पता भी है कि पी का कितना होता है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे कि पी एक्स होता है, पी वाई होता है, पी जेड होता है। ठीक है, 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग का 2 × 12 + 1 से निकल जाएगा। ठीक है, हम लोग देखते हैं इसका ओरिएंटेशन, और हम लोग जितना भी बताया इससे पहले जो टॉपिक था एस पी डी एफ, इसका हम लोग शेप और उसका ओरिएंटेशन देखेंगे। ठीक है, अब हम लोग एस ऑर्बिटल के बारे में देखेंगे। ठीक है, सपोज 3 डायमेंशनल एक्स वाई जेड यहाँ न्यूक्लियस है, तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है इसके अराउंड। ठीक है, स्फेरिकल इन नेचर है, स्फेरिकल शेप में है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिख रहा है कि कोई भी एस ऑर्बिटल क्या होता है नॉन डायरेक्शनल। इसका मतलब क्या है कि एस ऑर्बिटल नॉन डायरेक्शनल होता है। इसका ये मतलब होता है कि अगर हम यहाँ से कहीं भी जाएं तो इलेक्ट्रॉन क्या है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, सिमेट्रिकली है फ्रॉम दिस पॉइंट। अगर हम लोग इधर जाए, डायगोनली जाए, वर्टिकली जाए, किधर भी जाए, तो इलेक्ट्रॉन हम लोग को सब जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड मिलेगा। इसका मतलब नॉन डायरेक्शनल है। ठीक है, ओवर पूरा कहीं भी जाए, उसका जितना भी एरिया है, ये जितना भी क्लोज कर रहा है, इसके अंदर कहीं भी जाओगे तो क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड मिलेगा। इसका मतलब नॉन डायरेक्शनल है। ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे जैसे हम लोग का यहाँ पे अगर मान लो ये है ऑर्बिटल,
और एक और है एस ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये गैप है जो है ना, यहाँ का वैकेंट है। जो दो कंसेक्यूटिव एस ऑर्बिटल के बीच में अगर कोई वैकेंट स्पेस है तो उसको बोलते हैं रेडियल नोड। ठीक है, रेडियल नोड। इसमें क्या होता है, अब रेडियल नोड क्या है, तो ये ऐसा जगह है जहां पे इलेक्ट्रॉन का पाए जाने का प्रोबेबिलिटी 0 होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट सर्टेन पॉइंट इज 0, then it is called रेडियल नोड। ठीक है, और इसे स्फेरिकल नोड भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, दो कंसेक्यूटिव स्फेरिकल ऑर्बिटल में अगर एक वैकेंट स्पेस है तो वहाँ पे हम लोग को इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे उसको बोलते हैं रेडियल नोड। देख लो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पूरा खाली है, इसको क्या बोलेंगे, रेडियल नोड। कहीं भी यहाँ पे रेडियल नोड यहाँ पे। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो कि जैसे जैसे हम लोग न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। अगर न्यूक्लियस से हम लोग दूर जाते जाएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फाइंड करने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज होते जाएगा। देखो यहाँ पे सपोज यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी होगा इलेक्ट्रॉन का पाए जाने का वो इससे ज़्यादा होगा, और फिर यहाँ पे जितना है वो इससे ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का होता है नेगेटिव चार्ज और न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है, तो क्या हो जाएगा कि उसके अंदर पेनिट्रेट कर जाए, मतलब अट्रैक्शन होगा। तो अट्रैक्शन होगा तो नज़दीक में उसका पाए जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगा। ठीक है, और जैसे जैसे इसका जो साइज है, साइज डिपेंड अपॉन एन। एन क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जितना ज़्यादा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा इसका साइज ज़्यादा होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट मान था। अब देखते हैं प्योर ऑर्बिटल क्या है। हम लोग प्योर ऑर्बिटल देखेंगे। हम लोग क्या देखेंगे, प्योर ऑर्बिटल। प्योर ऑर्बिटल के बारे में हम लोग देख रहे हैं। इसका क्या होता है, इट पोसेस 3 डिफरेंट ओरिएंटेशन। ठीक है, देखो कौन सा करता है ये ओरिएंटेशन। सपोज एक्स वाई प्लेन पे अगर ये क्या है, इसको हम लोग लोब बोलते हैं, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। तो क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। और ये क्या है, एक्स एक्सिस का अलग है, इसका नाम क्या होगा, कि एक्स। सेम उसी तरह एक्स वाई जेड, अगर वाई में वाई के एलएम है तो क्या होगा, पी वाई। अगर जेड के एलएम है तो क्या होगा, पी जेड। ठीक है,
अगर एक्स के एक्सिस के अलोंग है तो क्या होगा पी एक्स, इसका ओरिएंटेशन वाई के एक्सिस के अलोंग है, इसका जेड के एक्सिस के अलोंग है तो क्या बोलेंगे पी जेड। और क्या होता है पी ऑर्बिटल इसको बोलते हैं डिसजेनरेट ऑर्बिटल। इसका मतलब क्या होता है डिसजेनरेट ऑर्बिटल, मतलब कि पी एक्स पी वाई पी जेड जो एनर्जी है वो सेम होगा, ठीक है, वो सेम होगा। इसमें क्या बोल रहा है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन या फिर कोई भी ऑर्बिटल विद सेम एनर्जी लेवल, अगर सेम एनर्जी लेवल का हो तो उसका क्या होगा पी एक्स पी वाई पी जेड सेम होगा। इसका कहने का मतलब क्या सेम एनर्जी, मतलब जैसे देखो एक एग्जांपल लेते हैं, एक क्वेश्चन है देखो कि अगर मान लो 2px है, 2px इज इक्वल टू 3py, ये क्या होगा पॉसिबल है 2px इक्वल टू 3py। यहाँ क्या है px py pz, यहाँ क्या कंडीशन कि सेम एनर्जी लेवल होना चाहिए। सेम एनर्जी लेवल होना मतलब क्या कि क्वांटम नंबर सेम होना चाहिए, यहाँ 2 है यहाँ 3 है, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, नॉट इक्वल टू 3py। अगर ये 2px 2py रहता तो होता, फिर 2pz होता तो होता, तो क्या बोलते हैं डिसजेनरेट और बिटर, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग। और एक और बात है, जैसे L का क्या होता है, L इक्वल टू 1 है तो P मतलब P ऑर्बिटल है तो L क्या होगा 1 होगा, L1 है तो M क्या होगा -L2L, तो -1 0 1 क्या है -1 0 1 है M का वैल्यू, तो क्या होगा px py pz। कोई ज़रूरी नहीं कि px को -1 को px लिखेंगे, 0 को py, इसमें कोई भी इंटरचेंज करके हम लोग लिख सकते हैं, इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हम लोग -1 में px ही बोलना, ठीक है। तो ये देख लेना। अब देखते हैं हम लोग डी ऑर्बिटल। अब इसके बाद देखते हैं डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल क्या है, डी ऑर्बिटल इट possess 5 different orientation। देखो अगर एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई ये क्या है, ये क्या है बिटवीन द एक्सिस है, ये लोग क्या है, देखो यहाँ पे ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के एक्सिस के बीच में है, इसको क्या बोलेंगे एक्स और वाई के बीच में, तो इसको डी एक्स वाई। इसी तरह इसका एक ओरिएंटेशन ये हो गया, दूसरा ओरिएंटेशन समझ लो वाई और जेड में, तो ये किसी किसके बीच में वाई और जेड में, इसको कौन सा ऑर्बिटल होगा डी वाई जेड। एक एक्स और वाई के बीच में है तो डी एक्स वाई, ये वाई और जेड के बीच में तो डी वाई जेड। अब एक्स और जेड में क्या होगा, वैसे हम लोग बना लेंगे लॉग। इसको क्या बोलते हैं, इस शेप को क्या बोलते हैं, इस शेप को बोलते हैं डम्बल,
डबल डम्बल से, और जो पी ऑर्बिटल था वो क्या था, सिर्फ ये था, इसको बोलते हैं डम्बल शेप, ठीक है। और डी ऑर्बिटल क्या बोलते हैं, डबल डम्बल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, डी एक्स जेड, ये एक्स जेड के बीच का था, एक्स जेड के कोऑर्डिनेट के एक्सिस के बीच में इसका ओरिएंटेशन, इसका वाई जेड का, इसका एक्स वाई एक्सिस के बीच का, इसको क्या बोलेंगे, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स जेड, क्योंकि एक्स और जेड के एक्सिस के बीच में। अब देखेंगे ये क्या था, बिटवीन द एक्सिस। अब अलोंग द एक्सिस देखेंगे, तीन, क्योंकि 5 और डिफरेंट ओरिएंटेशन था, 3 तो देख लिए हम लोग। अब दूसरा दो देखते हैं, दो जो बचा हुआ है, ये क्या था, बिटवीन द एक्सिस था। अब हम लोग अलोंग द एक्सिस देखते हैं, जो 2 इसका बचा हुआ है। अब क्या है, अलोंग द एक्सिस, सपोज एक्स वाई, अलोंग द एक्सिस मतलब क्या है, एक्सिस पे, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। एक्स और वाई एक्सिस के बीच में है, और ये एक्सिस के अलोंग है, तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और एक बच गया, सपोज एक्स है, जेड है, ठीक है, ये जेड एक्सिस पे है, ये जेड एक्सिस के अलोंग है, ये जेड एक्सिस के अलोंग है, और क्या है, यहां भी है, ठीक है, ये एक डोनट शेप में है, इसको क्या बोलते हैं, सिंपली डी जेड स्क्वायर, ठीक है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर। ये क्या है, इसका यहाँ पे भी एक डोनेट शेप में यहाँ प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन का पाई जाने का, ठीक है। ये जेड एक्सिस के अलोंग है, ये एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग, इसीलिए ये लैम्डा एक्सिस है, ठीक है। अब देखो, और यहाँ पे क्या था, इसको भी हम लोग डिजेनरेट ऑर्बिटल बोलते हैं। मतलब क्या, कि लोग का एनर्जी सेम होता है, कब, जब वो सेम एनर्जी लेवल में हो, मतलब एन उसका इक्वल हो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इक्वल होगा, तो इस लोग का जो एनर्जी है वो सेम होगा, ठीक है। अब देखो आगे, अब हम लोग नोडल प्लेन देखते हैं। रेडियल नोड भी एक बार देख लेते हैं, साथ में ही हो जाएगा, वो तो एक बार देख चुके हैं, लेकिन देख लो एक बार फिर से, ताकि रेडियल नोड्स और एंगुलर नोड्स में पता चल जाएगा। रेडियल नोड क्या होता है, हम लोग देख चुके हैं कि क्या, यहाँ पे अगर न्यूक्लियस, यहाँ पे अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है एस ऑर्बिटल में, ये हो गया उसका एनर्जी एस ऑर्बिटल में, तो क्या ये वैकेंट, क्या वैकेंट यहाँ दिख रहा है, वैकेंट स्पेस, तो 2 स्फेरिकल ऑर्बिटल के बीच का जो पार्ट है उसमें हम लोग क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, तो क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन is 0 in vacant space in 2 consecutive spherical orbital, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया, इसको बोलेंगे रेडियल नोड्स। हम लोग पहले देख चुके हैं, अब देखते हैं हम लोगों कि नोडल प्लेन क्या होता है।
हम लोग नोडल प्लेन देखते हैं कि क्या है। दिस इज द प्लेन पासिंग थ्रू द न्यूक्लियस where the probability of finding electron is 0। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब देखो ये क्या बोल रहा है कि अगर कोई प्लेन है वो न्यूक्लियस क्या वहां से अगर पास कर रहा तो उस जहां से न्यूक्लियस पास कर रहा वो प्लेन वहां पे इलेक्ट्रॉन पाने का प्रोबेबिलिटी 0 है। जैसे सपोज या प्लेन में देखो, सपोज ठीक है यहाँ पे दो लोब बन रहा है। हम लोग देख चुके हैं पी में कि क्या दो लोब जब बन रहा है, एक ऊपर एक नीचे, कि ये पॉइंट क्या है प्लेन के पॉइंट पे है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाने का प्रोबेबिलिटी 0 होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं नोडल प्लेन। ठीक है, इसको हम इस तरह से भी समझा सकते हैं। जैसे देखो सपोज प्लेन है, इसके ऊपर भी है, ठीक है, और इसके नीचे भी है। इसके ऊपर भी है, इसके नीचे भी सेम काम कर रहा है लोब की तरह। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पे जो पॉइंट है, यहाँ पे ये इतना मोटा जो दिख रहा है, वहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पाने का प्रोबेबिलिटी 0 होगा। उसी को हम लोग नोडल प्लेन बोल रहे हैं। ठीक है, इसी को हम लोग नोडल प्लेन बोलते हैं। अब देखो उसके बाद देखते हैं टोटल नंबर ऑफ रेडियन कितनी देखता हूँ। सपोज L इक्वल टू अगर 0 1 2 3 है तो इसका नोडल प्लेन क्या होगा, तो L इक्वल टू 0 तो क्या होगा, पी ऑर्बिटल में S ऑर्बिटल में क्या होगा, अगर N इक्वल टू 0 है तो यहाँ क्या होगा, देखेंगे हम लोग एक ही सेल में एक ही अगर ऑर्बिटल कोई कॉन्सेक्यूटिव नहीं है तो क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि हम लोग जहाँ भी जाएंगे इलेक्ट्रॉन तो हम लोग को मिलेगा ही। तो इसमें क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ नोड क्या हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पे क्या है कहीं भी जा रहे हैं हम लोग तो इलेक्ट्रॉन हम लोग को मिल रहा है क्योंकि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब देखो जैसे P में 1 मतलब क्या P, तो अभी हम लोग देख चुके हैं कि ये क्या है, रेडियल नोड है, ये क्या है, नोडल प्लेन है। यहाँ कितना एक है, ये दिख रहा है ना एक, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। ये क्या 2 D का मान लो D का क्या हो जाएगा, एक ये प्लेन में, एक ये प्लेन के चलते यहाँ, एक ये प्लेन के चलते यहाँ, ये दोनों का, ठीक है, इसका कितना हो जाएगा 2, इसका क्या हो जाएगा इसी तरह 3। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, नंबर ऑफ नोडल प्लेन कितना निकल रहा है, इक्वल टू L। नंबर ऑफ नोडल प्लेन हम लोग क्या निकल रहा है, ये नंबर ऑफ नोडल प्लेन था। नंबर ऑफ नोडल प्लेन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ नोडल प्लेन इक्वल टू L। तो नंबर ऑफ नोडल प्लेन इक्वल टू L है, तो नंबर ऑफ रेडियल नोड हम लोग कैसे निकालेंगे, रेडियल नोड को यहाँ पे देख लो, रेडियल नोड को हम लोग स्फेरिकल नोड भी बोलते हैं, और स्फेरिकल नोड, ठीक है, इज इक्वल टू N माइनस L माइनस 1। ठीक है,
देख लो यहाँ पे नंबर ऑफ रेडियल नोड क्या हो जाएगा n माइनस l माइनस 1। ठीक है, अगर हम पूछ दें कि टोटल नंबर ऑफ नोड कितना हो जाएगा, फिर टोटल नंबर ऑफ नोड कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे यहाँ से देखो टोटल नंबर ऑफ नोड कितना हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ देंगे l प्लस n माइनस l माइनस 1 कितना हो जाएगा, l माइनस l कट जाएगा n माइनस 1, टोटल नंबर ऑफ नोड ये हो जाएगा। और एक और ये नोडल प्लेन को हम लोग एंगुलर नोड प्लेन भी बोलते हैं। ठीक है, एंगुलर नोड भी बोलते हैं, एंगुलर नोड। ठीक है, अब इसका एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, उसके बाद देखो एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो देखो एग्जाम्पल के बाद। देखो यहाँ पे सपोज 3s है। ठीक है, इसमें टोटल नंबर ऑफ नोड कितना होगा, या रेडियल नोड, एंगुलर नोड और टोटल नंबर नोड बोले तो कैसे निकालोगे। देखो सपोज ये रेडियल नोड है, ये एंगुलर नोड है, ये टोटल नंबर ऑफ नोड है। हम रेडियल नोड क्या देखें कैसे निकलता है, रेडियल नोड n माइनस l माइनस 1, एंगुलर नोड कैसे निकलता है, सिंपली l देख चुका ना हम लोग, l ये क्या निकलता है, दोनों को प्लस कर देंगे तो n माइनस 1। ठीक है, अब 3s दिया हुआ है तो बताओ तो l का वैल्यू कितना है, l का वैल्यू कितना होगा, s इक्वल टू 0। ठीक है, l इक्वल टू 0, 3 इक्वल टू क्या है, n इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है क्वेश्चन में। देखो 3s है, n 3 क्या है, n ही है, नेचुरल क्वांटम नंबर। तो 3 माइनस 0 माइनस 1 कितना हो गया 2, या l कितना हो गया, l कितना दिया हुआ, सॉरी ये s नहीं है l होगा, l क्या होगा 0, ये 0 हो गया। ठीक है, n माइनस 1, n कितना 3। ठीक है, यहाँ से तुम जोड़ भी दो, 2 प्लस 0 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 हमारा रेडियल नोड निकला, एंगुलर नोड हमारा 0 निकला, और टोटल नंबर नोड क्या होगा 2 प्लस 0 होगा। ऐसे भी अगर फॉर्मूला अगर हम लोगों को नहीं पता तो क्या, दोनों को सिंपली जोड़ दो तो ये निकल जाएगा। नो डायरेक्ट, अगर डायरेक्ट टोटल नंबर ऑफ नोड पूछे, ये सब हम लोग को नहीं निकालना पड़े, डायरेक्ट टोटल नंबर नोड निकालेगा तो n माइनस 1 से निकाल सकते हैं। अगर दोनों दिया हुआ तो फॉर्मूला वर्मूला छोड़ो, डायरेक्ट जोड़ दो, क्या निकल जाएगा टोटल नंबर ऑफ नोड। ठीक है, अब देखो अब हम लोग देखेंगे, अब हम लोग क्या देखेंगे, स्क्रोडिंगर इक्वेशन से एक क्वेश्चन आया हुआ था आईटी में, वो पहले हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं, उसके बाद एक बड़ा क्वेश्चन है, टाइम लगेगा, देख लो क्वेश्चन हम लिख लेते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे बना। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन है, ये आईटी में आ चुका है। यहाँ पे देखो द सॉल्यूशन ऑफ द स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम इज psi2s 1/4 2 का होल पे क्या है 1/2 1/a0 होल 3/2 2 माइनस r a/0 e to power माइनस r by a, where a0 is Bohr radius, let the radial node in 2s be at r0, then find r in term of n0। ये क्वेश्चन देख के तो तुम लोगों को लग रहा होगा, आप लोग को लग रहा होगा, आप सबको क्वेश्चन देख के तो लग रहा होगा कि क्या ये तो बहुत हार्ड क्वेश्चन है। पर अगर क्या पूछता है आईटी, क्या चेक करता है, या तो मैथमेटिकल नहीं तुमको दिख रहा कॉन्सेप्ट कि अरे इतना बड़ा इक्वेशन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लेकिन कुछ नहीं है। क्या देखो यहाँ पे अगर एक चीज से तुम्हारा क्वेश्चन पूरा क्लियर कर देगा, रेडियल नोड। रेडियल नोड मतलब क्या होता है, जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0। रेडियल नोड हम लोग को दिया हुआ कहाँ पे 2s पे, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हम लोग कैसे निकालते थे प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते थे, डेंसिटी किसी इलेक्ट्रॉन का फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते थे, इसका स्क्वायर। ठीक है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का स्क्वायर। अब क्या बोला रेडियल नोड है,
रेडियल नोट मतलब क्या, जीरो। तो क्या करेंगे, सिंपली हम लोग जीरो के इक्वेट कर देंगे, इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अब देखो ये सब कांस्टेंट है, 1/4π2π, 1/a0 भी पता है 0.529 होता है एंगस्ट्रॉम। और ये पार्ट हम लोग को दिख रहा है कि अगर हम लोग इतना इक्वल टू जीरो करेंगे तो ये तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसको हम लोग ले रहे हैं 2 - r/a0 टू होल पावर e पावर माइनस r/a इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से क्या आ जाएगा, r माइनस 2 - r/a0 इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से क्या आ जाएगा, r इज इक्वल टू 2a0। यही तो होगा, क्या बोला, फाइंड r इन टर्म ऑफ a0, r इज इक्वल टू 2a0। क्या पूछता है क्वेश्चन में, ठीक है। तो बस जिसको रेडियल नोट का पता होगा तो बना के आया होगा, r इज इक्वल टू 2a0 आंसर होगा, ठीक है। हाँ तो देखो स्क्रोडिंगर इक्वेशन का क्या लिखे थे, तीन आता है, तीन क्वांटम नंबर दिए थे, क्या n l m, ठीक है। उसके बाद स्पिन क्वांटम नंबर आया, स्पिन क्वांटम नंबर स्क्रोडिंगर नहीं दिया था, स्क्रोडिंगर के इक्वेशन से स्पिन क्वांटम नहीं दिया था, ठीक है। अब देखो स्पिन क्वांटम नंबर क्या बोलता है, इसको क्या से डिनोट करते हैं, ms से, ठीक है। तो क्या बोलता है स्पिन क्वांटम नंबर, इट कंटेन द इंफॉर्मेशन of their clockwise और एंटी क्लॉकवाइज। देर का मतलब क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन समझ लो, इलेक्ट्रॉन का कोई भी रोटेशन जो करता है अपना स्पिन पे, वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज करता है। सपोज कि एक ऑर्बिट है, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो वो अपने स्पिन पे भी, अपना खुद का एक्सिस पे भी वो रोटेट करता है, ठीक है। जैसे सपोज कि सन क्या होता है, और अर्थ इसके चारों और चक्कर लगाता है, कोई प्लेनेट, ठीक है। तो अर्थ क्या करता है, अपना एक्सिस पे भी घूमता है। उसी तरह क्या होता है, इलेक्ट्रॉन भी अपना एक्सिस में घूमता है, ठीक है। ये अपना एक्सिस हो गया, ये क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। और अगर पॉजिटिव, ये देखो, अगर अपना एक्सिस पे कोई इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है तो क्या होगा, उसको हम लोग +1/2 से रिप्रेजेंट करते हैं क्लॉकवाइज को, और एंटी क्लॉकवाइज को -1/2 से, ठीक है। s इक्वल टू, इसका वैल्यू क्या होता है स्पिन क्वांटम नंबर का, 1/2 फॉर क्लॉकवाइज, ठीक है। और s इक्वल टू -1/2 एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब है क्लॉकवाइज, इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है।